Standard 9 students, good morning to all of you. In your chemistry, matter in our surroundings में हम लोग जो है absorption of heat ये पढ़ रहे थे. तो how substance behave when they are placed in hot place. It has been found that black or any dark colored object is better absorber of heat than a white or light colored object. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी यहाँ पे दे रहा है. तो ये बोल रहा है कि कैसे सब्सटेंस जो है वो बिहेव करते हैं जब वो हॉट प्लेस में रखे जाते हैं, और जो ब्लैक कलर या डार्क कलर के जो होते हैं वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं किसके अपेक्षा, तो लाइट कलर ऑब्जेक्ट के. तो टेक 2 थर्मोमीटर्स, लेवल देम एज ए एंड बी. 2 थर्मोमीटर लेना है, ठीक है, ए एंड बी. इस तरह से पेज नंबर 17 में एक्टिविटी दिया है. कवर द बल्ब ऑफ ए विथ अ पीस ऑफ वाइट क्लॉथ. यहाँ पे जो ए थर्मोमीटर है उसे वाइट क्लॉथ से उसके टिप को, उसका जो पार्ट है जहाँ पे जो है उसका जो पार्ट है पॉइंट, उसे कवर कर देना है बल्ब को, उसके कवर्ड विथ वाइट क्लॉथ. और जो सेकेंड है थर्मोमीटर बी, उसे जो है ब्लैक क्लॉथ से बल्ब को उसके कवर्ड कर दिया है, जिसमें जहाँ पे जो है एजी होता है पारा. तो नाउ ये मरकरी वाले पार्ट को जब कवर कर दिए तो आफ्टर 10 to 15 मिनट वी विल सी दैट द टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन थर्मोमीटर ए इज़ लोअर दैन बी. तो 10 to 15 मिनट आफ्टर जब हम लोग देखेंगे तो ए का जो टेम्परेचर है वो देख लो. ये इससे फिगर से भी पता, ये डायग्राम से भी पता चल रहा है. ये फिगर 1.18 में दिया है. टेम्परेचर जो वाइट कवर क्लॉथ है वो जो है लेस टेम्परेचर एब्जॉर्ब किया, जबकि इसमें ज़्यादा टेम्परेचर शो कर रहा है. तो दिस शोज दैट द हीट एब्जॉर्ब बाय द बल्ब ऑफ बी इज मोर दैन द एब्जॉर्ब बाय द बल्ब ऑफ ए ड्यू टू डार्क कलर. ब्लैक ऑब्जेक्ट एबिलिटी टू शो मोर हीट इज यूटिलाइज्ड इन डिज़ाइनिंग सोलर कुकर्स. तो ब्लैक इसलिए सोलर कुकर्स को ये जो ब्लैक होता है वो मोर हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए सोलर कुकर का डिज़ाइनिंग ऐसा होता है. उसमें डार्क कलर का यूज़ किया जाता है. ड्यूरिंग समर वाइट और लाइट कलर ड्रेसेज आर प्रीफर्ड टू ब्लैक और डार्क कलर ड्रेसेस, इसलिए ताकि हीट कम से कम एब्जॉर्ब हो और हमें गर्मी ना लगे ज़्यादा. तो इसके ये यहाँ पे हीट के लिए एक पॉइंट था. अब है द प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर. प्लाज्मा स्टेट क्या है? लिक्विड, सॉलिड और गैस तो तुम लोग पढ़ लिए. एक प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर भी होता है. Scientists are recorded to have discovered a new state of matter which is called plasma state of matter. This state does not fit into any of the hetero known 3 states of matter. Hence it is often called the 4th state of matter. ऐसा यहाँ पे जो है ये किसी स्टेट के लिए फिट नहीं बैठ रहा है, फिर भी इसे जो है 4th स्टेट ऑफ मैटर कहा जा रहा है. Plasma state consists of highly ionized gas in which the particle exist in super energetic and super excited state. इस स्टेट में जो है वो बहुत ज़्यादा आयनाइज्ड होगा पार्टिकल्स और बहुत ज़्यादा इनर्जेटिक और एक्साइटेड स्टेट होगा इसमें, यानी उसके पार्टिकल का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा. द डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मा हैज़ फाउंड सम पार्टिकल्स एप्लीकेशन. यू मस्ट हैव बीन सीन फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन sign bulb. The fluorescent tube contains helium or some other gas. When electric current is passed through the gas, it produces glowing plasma having a characteristic color depending upon the nature of the gas. Plasma is produced in the sun and in the stars due to high temperature. It is the presence of plasma that makes them glow. तो ये प्लाज्मा जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक होता है. जो फ्लोरोसेंट बल्ब जो होता है उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि उसके अंदर हीलियम और बहुत सारे गैस होते हैं. उसी तरह सन और स्टार्स का ग्लो भी प्लाज्मा के कारण ही, वो उनके प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा के प्रेजेंस के कारण ही वो ग्लो करता है. तो ये एक अदर स्टेट ऑफ 4th स्टेट कहलाएगा प्लाज्मा स्टेट. अब है बोन्स इंस्टेंट कंडेंसेट. In 1920, the noted that scientist Satyendra Nath Bose, on the basis of the statistical
कैलकुलेशन स्टैटिकल, जो सांख्यिकी होता है स्टैटिकल कैलकुलेशन गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो ये बोन्स आइंस्टीन कॉन्डेंसेट जो थे उन्होंने स्टैटिकल कैलकुलेशन के आधार पे कॉन्सेप्ट पे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में कहा था। आइंस्टीन टू predicted the possibility of such a state. Later, 3 American scientists succeed in obtaining this state by supercooling a gas of extremely low density. यानी गैस को बहुत सुपर कूल कर कर बहुत ज़्यादा लो डेंसिटी के साथ तीन और साइंटिस्ट ने भी इसे फिफ्थ स्टेट को ऑब्टेन किया था। द प्रोसेस इज कॉल्ड बोस-आइंस्टीन condensation and this state of matter is called Bose-Einstein condensate BEC। तो ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बोल रहे हैं और ये स्टेट क्या कहलाता है, Bose-Einstein condensate। However, more detail about this state is in a subject of higher studies। हायर क्लासेस में तुम लोग को इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से पढ़ना। अभी बस तुम लोग बस इतना जान लो कि BEC यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट एक फिफ्थ स्टेट भी है जो बोस-आइंस्टीन साइंटिस्ट ने 1920 में नोट किया था। तो ये चैप्टर जो मैटर इन आवर सराउंडिंग है ये तुम लोग का आज ये ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास से तुम लोग को चैप्टर 2 क्लासेस ऑफ मैटर मैं एक्सप्लेन करूँगी। तुम लोग का वर्क है तुम लोग इसके ज़्यादा से ज़्यादा NCERT बुक और इस बुक सबका जो है क्वेश्चन सॉल्व करो। थैंक यू।